गुरुदेव चरण स्पर्श। ज्योतिष के आधार पर गंगा स्नान, गंगा पूजन और कर्म कांड के विषय में आपसे जानना चाहता हूं। क्या गंगा स्नान करके व्यक्तियों के पाप धुल जाते हैं? क्या उन्हें पापों से मुक्ति मिल जाती है? यह हर व्यक्ति का एक सवाल है। आपके मुख से मैं इसके विषय में ज्योतिष के आधार पर जानना चाहता हूं। स्वामी जी, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। मेरा प्रयास होगा कि जो लोग ज्योतिष नहीं भी जानते हैं वो भी इस विषय को अच्छे से समझ पाए। हमने गंगा को मां कहा और ज्योतिष आधार पर हमने चंद्रमा को मां से समझा है। जैसे हम पिता को सूर्य से समझते हैं, वैसे ही हमने चंद्रमा को मां से समझा है। जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है काल पुरुष की कुंडली के अंदर, उसमें कर्क राशि आती है जिसके मालिक चंद्रमा है। यहां सभी विद्यार्थी जानते हैं। और ये चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जब आप किसी की जन्म कुंडली को अध्ययन करते हैं और आप देखते हैं कि इसका चंद्रमा जन्म कुंडली में पीड़ित है, तो आप उसको कहते हैं कि आपको मानसिक रोग हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, सिजोफ्रेनिया जैसे रोग हो सकते हैं, मिर्गी और हिस्टीरिया जैसे रोग हो सकते हैं, किसी भी तरह के मनोविकार हो सकते हैं। यहां तक कि अगर चंद्रमा अधिक पीड़ित हो जाए तो इंसान पागल भी हो सकता है। यह आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। बिल्कुल सही। एक जमाने में जब तक पागल शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई थी, रिसर्च नहीं हुई थी, हमारे यहां पर जो व्यक्ति डिप्रेशन में होता था, पागल होता था या किसी भी तरह के मनोविकार से लड़ रहा होता था, तो उसको चांद मारा बोला जाया करता था। कहने का अर्थ था कि यह व्यक्ति चंद्रमा से पीड़ित है। अब इसको हमने कहां रिलेट किया निवारण के रूप में, थोड़ा समझने जैसा है। हमारे यहां गंगा को मां कहा क्योंकि चंद्रमा जो है वो जलीय ग्रह है, जलीय तत्व में आता है और हमारे अंदर भी 90% जल ही होता है। एक तरह से देखा जाए तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसके लिए जो निवारण उचित समझा वो ये समझा कि यदि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को गंगा स्नान कराया जाए तो इसका चंद्रमा शुभ होगा, और अगर चंद्रमा शुभ होगा तो इसको रोग से मुक्ति मिल सकती है। लॉजिक इसका यहां पर इससे रिलेट होता है, ये सच है। अब कहने का अर्थ है कि गंगा स्नान का वास्तविक अर्थ क्या है। उस जमाने में जब इस विषय पर बात की गई थी और हमने गंगा स्नान से पापों को मुक्ति से जोड़ा था, उस वक्त हैंडपंप नहीं हुआ करते थे, टंकियां नहीं हुआ करती थी, समर पंप नहीं लगा करते थे, बोरिंग नहीं हुआ करते थे। सभी का स्नान गंगा में हुआ करता था, बहते हुए जल में हुआ करता था। नदी
तालाब में हुआ करता था, कुओं में हुआ करता था। मतलब क्या निकला इसका? इसका अर्थ है कि आपको गंगा के साथ अपना संतुलन बनाना होगा, तब गंगा स्नान आपका सफल होगा। और गंगा के साथ संतुलन बनाने का मतलब क्या है? आपको गंगा की गोद में जाकर तैरना होगा, आपको तैरना आना चाहिए। अगर आप गंगा के बीच में जाकर गंगा की गोद में नहीं जा पा रहे हैं, आप गंगा के साथ तैर नहीं पा रहे हैं, गंगा के साथ खेल नहीं पा रहे हैं, तो आपका गंगा स्नान व्यर्थ है। बाहर बैठकर अगर आप गंगा पूजन कर रहे हैं तो वो थोड़ा अधूरा है। कैसे अधूरा है, इस पर मैं एक उदाहरण से बात करूंगा आपके साथ। आप किसी शोरूम से कोई गाड़ी खरीद कर लाते हैं, उस गाड़ी का आप पूजन कराते हैं, लेकिन अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्या वो पूजन सफल हुआ? नहीं। नहीं हुआ ना। यानी कि गाड़ी तो चलानी आनी चाहिए ना। बिल्कुल सही। आप गंगा पूजन कर रहे हैं तो गंगा का कर्म कांड क्या होगा? गंगा में आपको तैरना आना चाहिए, गंगा में आपको उतरना आना चाहिए। लेकिन अगर आपको गंगा में उतरना नहीं आता है तो पूजन का मतलब है कि आप गंगा में उतरना सीखें। और जो लोग सीख चुके हैं उनको चाहिए कि वो दूसरों को सिखाएं। ये गंगा पूजन होगा। इसके अलावा गंगा पूजन और क्या होगा? इसके अलावा और दूसरा कर्म कांड क्या होगा? आपने गाड़ी ली, गाड़ी आपको चलानी नहीं आती है, गाड़ी का आपने पूजन करा लिया, उस पूजन का क्या मतलब है? जब तक आप गाड़ी को चलाना नहीं सीख लेते, गाड़ी तो चलाना आपको आना चाहिए। गाड़ी चला लेना ही गाड़ी का कर्म कांड है। गंगा में उतरकर तैर लेना ही गंगा पूजन का कर्म कांड होगा। ये बात मैं शास्त्रयुक्त नहीं, अपने अनुभव से कह रहा हूं। 1984 में मैं यहां का स्विमिंग चैंपियन हुआ करता था। और जो मेरे पुराने मित्र हैं या जो नए मित्र हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ इस नहर को 25-25 बार पार किया करता था। मैं अकेला नहीं था, मेरे दोस्त भी थे। इसकी गोद में जाकर मुझे तो अपनी मां का गोद का अनुभव हुआ करता था। एक दो बार तो पार मैं आज भी कर लेता हूं, आप सब जानते हैं। बिल्कुल गुरु जी। अब अगर कोई मुझसे ये कहे कि गंगा पूजन पर कुछ विशेष बताएं, तो मैं इसके अलावा और क्या समझा सकता हूं? मैं तो यही कहूंगा कि गंगा पूजन तभी सफल होगा जब आप वहां पर गंगा में उतरना सीखें, गंगा के बीच में जाना सीखें। गंगा को तृप्ति और आपको तृप्ति इससे पहले नहीं मिल सकती, संभव ही नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए गंगा पूजन के नाम पर। जो लोग तैरना नहीं जानते हैं उन्हें तैरना सिखाने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और जो तैरना जानते हैं उन्हें आगे बढ़कर दूसरों को तैरना सिखाना चाहिए। ये गंगा पूजन कहलाएगा। पाप मुक्त होने का मतलब है कि आप तैरना सीखें, गंगा के साथ आपका संतुलन बने। मेरे पास आने वाले ऐसे बहुत हैं जिनको किसी ना किसी तरह से मानसिक रोग रहे हैं। मैंने अपने अनुभव से उनको ये बताया है कि आप तैरना सीखें, आप तैरना अगर आता है तो तैरना शुरू करें।
और मैंने पाया है कि उनमें से 90% लोग डिप्रेशन से बाहर आए हैं। आपके गंगा में उतरने के बाद जब आप तैरने लगते हैं, जब आप गंगा के साथ संतुलन बनाने लगते हैं, तो आपका चंद्रमा जन्म कुंडली में कैसा ही भी हो शुभ होने लगता है। आपके मनोरोग ठीक होने लगते हैं, मनोदशा ठीक होने लगती है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसको इस तरह से जोड़ा कि अगर आप गंगा स्नान करते हैं तो आपको पापों से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आपके जन्म जन्मों के कर्मों के आधार पर ही ये मानसिक रोग आपको मिले हैं। चंद्रमा आपका पीड़ित हुआ है। मैं निवारण के तौर पर आपको ये बता रहा हूं कि आप गंगा में उतरना सीखें, गंगा में तैरना सीखें। जब तक आप तैरना नहीं जानते हैं, बाहर बैठकर किया गया पूजन अधूरा है। और कोई प्रश्न आपका? गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक नया अध्याय चालू किया। उस अध्याय में जो आपने समझाया, उसमें जो व्यक्ति आगे सुनेगा वो इस पे अमल करे तो अपने कष्टों से मुक्ति पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, सादर प्रणाम।